आज हम पिछली भीम के विवाह की कथा का तीसरा भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी को आमंत्रित करता हूँ इस तीसरे भाग को सुनने के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। ठीक है। सब 8 तक जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मेरे लिए सिर मोरो, सबको राधे राधे अपने अपने वृंदावन के धाम को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। आज भीम विवाह की तीसरी और अंतिम कथा का ये पाठ है। लड़की एहलम दे अपनी मम्मी से कहती है, माँ मैया तू एक बात बता मुझे, मैंने एक काम कर लिया है तुझसे बताना चाह रही हूँ। मैं शादी करना चाह रही हूँ और जिससे करना चाह रही हूँ वो मुर्दा है। बोले लड़की ये क्या तूने कहा, पागल हो गई है क्या, नशा करके आई है? नहीं माँ नहीं माँ, तो क्या कहना चाह रही है तू? मेरी बात सुनो, बात सुनो, क्या कहना चाह रही है? अरे मैं पागल हो गई हूँ। अरे मैया बबुल से कह के ने कहा मेरा तो दिए मगाए, मैया बबुलाते कह के कहने लगी अमृत कौन था वासुक किया, अमृत मंगा देने। पागल हो गई है। बोले बबला से मैं तेरे से कहूंगी तो ये तो मार देंगे, मार मुझे भी देंगे वो, तू जानती नहीं है, तू ऐसा काम कर दे। जो कहने लगी मैं जब शादी योग्य हूं और मैं शादी कर रही हूं, अरे काटो साल तू झरविरिया को गोदी में साले सोते को लाल, अरे बिटिया सालत मात पितन को के मायके में करके डोल सिंगारे, और वे तो लड़की हाल मर जाइए कुल की देव जो नाक कटाए। ऐसे भैया को गरिया के डसिए जो हिस्सा में भैया को देव मरवाए, ऐसे पंच को गोली के लागे मुँह देखेगी कर पंचायत, और ऐसे मित्र पे बिजली पर ये जो विपदा में जा मेरे पीठ दिखाए। आज कहने लगी मैया मैया तू बबुला से कहती नहीं 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 नहीं, एकदम से एलम दे गिरी पछाड़ खा दे गिर पड़ी आंगन में। कहने लगी ये क्या हुआ, एक लड़की है और मर गई तो क्या होगा। उसी समय रानी ने बांदी को बुलाया। कहने लगे बांदी और जल्द चली जा बांदी महलन ते और सजना को ले बुलाए, और तनका देर न पाने की नीलय कचेरी की सीधा लगाए, और हाथ जोड़ के बोलन लागी तुम ठकुरानी नहीं बुलाए। और राजा चल दया जहुवन से और रनिया ढिंग पहुँचे जाए, सुंदर पलंगा कदम कमल को कर गए कंठ लेते बैठा। अरे बोले क्या बात है रानी, क्यों बुला लिया? कहने लगी राजा साहब गजब हो गया, गजब हो गया, लड़की ने गजब कर डाला। कहने लगे पैर मेरा खून है, उसकी हाथ मानी हिचकिचाई गलत काम करने में। बोले गलत तो हो चुका जो होना था। बोले क्या है? ये पति मान चुकी है
किसको? मुर्दे को। कहने लगी। राजा का दिमाग ठनक गया, राजा कोने में गया, मूड पकड़ के बैठ गया। रानी तब तक कहने लगी, बेटी मोए बाको मुखो देख लई मेरी दिल की आग बुझई। मुझे एक बार तब तक दिखा तो दे। और जो लिया उठाया, चंद्रमा से जैसा मुखड़ा था भीमसेन का। कहने लगी वाह लड़की, ये तो लाश है, ये तो लगी नहीं रही लाश है, ये तो इतना तेज है इसके चेहरे पे। लड़की आ गई और एकदम से रानी ने देखा। तब तक बासुक से कहने लगी, महाराज लड़की पागल हो जाएगी, मर जाएगी। राजा के बात में घर जाएगी, रानी के मोड़ी मर जाएगी। समझ में नहीं आया क्या करूं? तो लड़की ये बोली, खींच के तमाचा दिए। बासुक ने आगे बढ़ के बोले मार लो और मार लो, मेरे दिन खराब है पिताजी, और मार लो। ले कहने लगी, ये क्या बात है, तू क्यों जिद पड़ी है? अरे फेंक दे उसको कहीं। जो फेंकने का नाम लिया तो हेलम जी कहने लगी, पिताजी मैं ऐसी चाहनहार नहीं। मैं चाहती हूं तो सुनना, मैं कैसी चाहनहार हूं? मैं ऐसी चाहनहार नहीं, अरे आज न कल और को चाहे, निकाले के फेंके दो नैनन को जे और की ओरी करे निगाहे। और जब तक दे रहे तन में, हम तब तक प्रीति की रीत निभाए। और पापा तुम सो बात कहे, ये नहीं कुछ है, ये नहीं कुछ है। कहने लगी, मैं इन्हीं को, इनके अलावा कोई है नहीं। आंखें निकाल के फेंक दूंगी। इन्होंने निगाह कर ली किसी की तरफ। बास को समझ गया, कहने लगा, कुछ भी हो मैं तेरी बात में तुझे मार भी सकता हूं। तू नैन निकालने की बात, पैर पटकता हुआ बासुक वहां से चला गया। रानी कहने लगी, बेटी एक बात और बताऊं, पिता और माँ का प्यार दोनों बच्चों को करते हैं। माँ का प्यार क्षणिक होता है, बाप का दूरदृष्टि होता है। थोड़ी चोट लग जाए उंगली में, अरे मम्मी, और जब ट्रक के आगे से जरा से बच जाओ तो अरे बाप रे। बाप लंबी सोच रहा था और लड़की की माँ कहने लगी बन जाएगी। तो कहने लगी, बेटी एक बात बताऊं, तू मेरी बात मान। हम देव तो गेंद बनाई है, तू मई पे खेलिए जाई है। जहाँ अमृत कुंड है, माँ खेलना गेंद लेकर के, तू अकल बता रही हो उसे। और ललित तू मई पे खेलिए जाए, और खेलत खेलत गेंद आए, तू कुंड फेंकिए जाए। रोए रोए के ले लिए गेंद पिया के मुख में निचोड़िए, फिर रोए रोए के ले लिए गेंद। एकदम से गेंद बनाइए। जब आदमी घोर संकट में हो, घोर परेशानी में हो, जरा सा सहारा किसी को मिलता है तो आदमी को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। आप कितने भी कष्ट में हो, आपका मित्र या भाई ये कह दे चिंता मत करा, सब हो जाएगा, तो आधी विपदा उसी समय खत्म। एकदम से गेंद दे दी बना करके, और हम जोलियों को बुला करके नए नए नीले नीले घाघरा पहने और कहने लगी, बहना चलो गेंद खेलेंगे। बोले एलम थी आजकल तू ऐसे ऐसे काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा कर क्या रही है तू। कहीं माँ जाती है, कहीं लाश लाती है, फेंक दे को धरो है, धरो है तुम्हें। तो कहने लगी, कबूरा है सो धरो है। मालूम है ना, वो तो बाद में करेंगे, वो तो पुरानी बात है कि चल गेंद खेलेंगे। आज अमृतसर की ओर कुंड खेलने चली जाती है, अमृत कुंड था। कहने लगी, बहना जो पहरादारों ने देखे, लड़की यहाँ क्यों रही, भाग। नहीं भैया मैं तो दूर खेलूंगी। नहीं, राजा का आदेश है, अमृत कुंड के पास में पास न फटकने पाए, मेरी नौकरी चली जाएगी, राजा मार भी देंगे। नहीं भैया मैं तो दूर खेलूंगी, दूर खेलूंगी। और लड़कियों से बोले,
मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेले। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है, चलो खेले। बोली बहना चलो धीरे धीरे खेलेंगे। तो आ रहे मंदिर में अभी आ रहे। गेंद खेलने के लिए चली तो पहरेदारों ने माना। उसने क्या किया, लड़कियां सब कर दी अमृतसर की कुंड की ओर और खुद हो गई विपरीत दिशा में। खेलती रही खेलती रही खेलती रही। अरे खेलत खेलत बिटिया ने गजब तो गुरुजी की ओर अमृतसर को निशान रे साधवाए आने लियो। महाराज गेंद मन दई कुंड में मारी और सुन तो ही बातें माँ पे गुरुजी मच गया। गुरुजी गए कुंड में गिरी द्वार पे भबर मच गए। गेंद तो जाए गिरी कुंड में द्वार। जो हाथ पैर भूल गए पहरेदार बोले क्या कर दिया ये क्या कर दिया। लड़की बोले भैया भैया धोखे से चली, धोखे से तू भी मर गई, मेरी नौकरी चली गई, राजा मार देंगे, अमृतसर के पास जा नहीं सकता। एकदम से लड़की कहने लगी भैया भैया हमारी गेंद। बोले तू गेंद की बात कर रही है, यहाँ पड़ी पड़ी है। बोले बाबू अब एक कहने लगे भैया राजा साहब की खबर कैसे जाएगी, उनकी लड़की है और गेंद उनके कुंड में। भैया अब तो बताना पड़ेगा। बोले आगे कौन जाए, ऐसा ना जो आगे जाए भाई कौन, अब क्या करें। बोले भैया राजा को बतानी। और लड़की माँ पछाड़े खाए बेमा गई। कहने लगी लड़की तूने आज गजब कर डाला। भैया मेरी गेंद दे दो भैया भैया मेरी गेंद दे दो, मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से बनाई है। तेरी मम्मी और पापा इन्हीं के पीछे तो पैसे जा रहे हैं। एकदम से पहरेदार गया राजा साहब। हाँ कहिए राजा साहब क्या कहना चाह रहे। राजा साहब वो आज वो क्या मतलब, वो आज वो आपकी बेटी एलन में क्या हुआ। अरे वो आई थी वो मतलब गेंद खेल रही थी कुंड में गिर गई। बोले गेंद खेल गई एकदम से कहने लगा लड़की ने तुम लोग कहाँ थे। कहने लगे बहुत मना करी राजा साहब। अच्छा मना करी, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे। इतने चीखे चिल्लाए बासो। कहने लगे पछाने दो पछाड़े खाने दो उसको। ऐसा करो लाओ सामान लाओ, मैं गेंद बनाता हूँ मेरी बेटी को जाके दे दूँ। और जो गेंद राजा ने गद्दी पे बैठ के बनाई और जो एलम देव को दी लो अपनी गेंद राजा साहब ने बनाई। देखते रही कुंड के पास तो खड़ी थी। देखते रही कह रही जे भाई गेंद ना दो भाई दो कुंड में। अब तो पहरेदार कह लगे अब तो राजा से बता ही नहीं सकते जो दो गेंद कुंड में। कहने लगे बहुत परेशान हो गए। बोले अब मरेगा मोड़ी मरेगी अब मरे अब मरो कोई ना कोई, अभी तक तो कोई नहीं मरती। कहने लगे तब तक ये थे सीनियर उसमें। कहने लगे अरे यार क्या पागलपंती की बातें कर रहा है, गेंद के पीछे रेर हो रही है बो रही है सब काम हो जाएंगे परेशान मत हो। बोले क्या गुरु, तो गुरुजी ने कल बताई उन्हें। अब कर तुम बात मान लो गोरी है, अब कर लो छोरा छोरी है, गेंद तो खून छोड़ी है ना मन भर जाएगी ये छोरी है। ऐसा करो भैया वो गेंद एक निकालो और खूब नचोड़ो, जो मोड़ी को दे दो और जम जो जाएगी तो छुट्टी। कि राजा साहब पूछेंगे गेंद, कि राजा को तो मालूम ही है कि डरी सब डरी रहेगी वो राजा को तो एक मालूम ही है डरी रहेगी जो कुछ भैया बनने नकारी खूब नचोड़ी एक दो नचोड़ के ले। अब इतने आई तो पाए काट लेंगे भैया हम कब ना आएंगे। भैया एक बात बताएं, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोए दे दइए। जो गेंद है जो मम्मी वैसे परेशान थोड़ी हो रही थी कि भाई मम्मी ने गेंद बनाई है। गेंद के पलते चुनैया मेरी ले जब हीरा की चमक निराली है मोए दे दइए मेरी मम्मी। बातें बनाने लगी बातें मालूम क्या भैया हमारी मम्मी ने बनाई तो तुम्हें चाहिए हमारे लहंगा ले लो चुनरी ले लो बहुत कीमती है। रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। नहीं भैया हम चली। ओ नागिन चली
सहेलियां पीछे इतनी दौड़ लगाई, लड़कियां कहने लगी है लग गए, अरे चली जाओ नकटियां तो पानी कांटे लग गए। बोले इसके तेवर समझ में नहीं आ रहे, अभी तो कैसे बात कर रही थी, भागो। नागिन भाजती जाती है जग चलते मरोरा, चाले रे जग चलते मधुरिया, नागिन जाई रही रास्ता में जग पाँव सवाओ, उठ रहो है जग पैरो सवाओ, उठ रहो है एको नागिन भाजती जाती है जग कौआ उड़ी गो, मूल पर जग कागा बैठो, खड़ी हो गई बारी कौआ, मैं तो दीवानों से टकरा रही हूँ। कागा सब तन खाइए, चोने चोने खाइए मेरो मांस, दोने नाम की खाइए मोय पिया मिलन की आस, नागिन भाजती जाती है जय पिया मिलन की आस है, जय राजा मिलन की। चली जा रही है और सहेलियां थी साथ में, कहने लगी बहना न छोड़ो बहना न छोड़ो जाए, और दौड़ी कटकटाए के सहेलियन ने जो न छोड़ो वो एक बूंद जाग। ओ उससे पहले क्या हुआ, गेंद एक सहेलियों के पास थी, बोले बहना पकड़िए, और भीमसेन की लाश अपने जंगा पे रख करके सर उठा करके एलम दे बहुत हो गई। कहने लगी तुम सो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ, मेरे पिताजी ने थप्पड़ मार दिया, मैं कितना भटक रही हूँ। आँखन में आंसू भर आए, सरवन लाओ तो उठाए, और मेरे प्रीतम याजुअन में तुम काय को करी दिन ठुराई, और दिल में दे थोड़े दिन की पातरिया काटे कट जाए, थोड़े दिन की पातरिया काटे कट जाए, काटते कट जाएगी बिटिया, काटते कट जाएगी विपदा, थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाएगी। आज कहने लगी बेटा चिंता मत कर, एकदम से लड़कियों ने जो नचूरा बोली जरा भी नहीं छोड़ा, किटकिटा के जो छोड़ी। हाँ जब भीमसेन का गोद में रख के जब उसने आंसू डालो रे, और भीमसेन ने तभी माँ बोरो हुंकारो रे, एक आवाज आई थी भीम से, कहने लगे तो जिंदा है, बोले बहन जल्दी डाल जल्दी डाल, जोर नचोड़ के डाली, एक बूंद गई, भीमसेन गोली पर्वत से ठाड़े तो मंदिर से ऊंचाई। कहने लगे कौन, तुम पूछो मैं, अरे तुम्हारे आगे मैंने पिताजी के थप्पड़, तेरे पिताजी मेरे पीछे तूने पिताजी का थप्पड़ खाया, हाँ तो तू शांत बैठ लो, पिताजी भी पहले देख ले, बोली बड़ी मुश्किल से जिंदा कर पाए हो, सगार के बाद ढांचा बन जा चले, ना भी नहीं बैठ, और भीमसेन चल दे बासु की कचौरी की ओर, और गेट पे जाके बोले जो नाग से बैठे थे, बोले अपने उनसे बोल दो हमारे भीमसेन आ रहे हैं तुम्हारे दमान, और जो एकदम से नाग ने जाके बता बासु कहने लगे कमीनो इतनी बात सुन के आ गए तुम, उसको डसाने फुसकानी मारी, और जतने नाग है तेरे बासु के मेरे भीमा पे पले टुराए, आज जितनी बातें तेरे नागिन की सब भीमा पे करो विचारे, बच न जाए, और काऊ सांप में भूसा मारे, काऊ में लात दे तो फटकारे, और कैसो पेश नहीं गई बाकी पाने दीनी लोट लगाए, कुर्सी बंदा कोट भुजंग भीम ने टस नच कर डारे, एकदम जैसे टस नच करा से बासु की जाके अन पकड़ लिया,
और जो लपेटा मारे सो फिर दवाई दें सो ढीलो बच जाए। अब तो कहने लगा किधर के चक्कर में फंस गए। बासु कहने लगा, बोले क्यों आया है तू मेरे पास? बोले मैं तेरी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। तब तक एलम देश से कैदी लड़कियों ने बुमा मस्से बिछाए गए ढेंचा से वाले तो रो रही। बोले हैं जो भाग के गई सो कहने लगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं शादी होने दो। लेकिन बासु कहने लगा ये नागवंश की कन्या है, ये हस्तिनापुर नहीं जाएगी। यदि हस्तिनापुर गयो भीमा मेरी बात अधूरी मिल जाएगी। मेरी बेटी के संग में तुम यहीं पर ये सयोड़ाओगे और जब तक इच्छा है तुम्हारे तुम हस्तिनापुर नहीं जाओगे। कहने लगे भैया ऐसी बात है। उस समय भीम को भी ऐसा लग रहा था। शादी होने लगी, भामर पड़ने लगी। पहली भभरिया पड़ी, दूसरी पड़ी, भामरे पर तब तो चलो बता ही दे। पहली भामारी हो तो बेटी बमरी, अरे पहली भमरिया हो अब तो बेटी बमरी। पहली भामर पर के गुरुजी दूजी पे नंबर आयो। पहली भामर पर के गुरुजी दूजी पे नंबर आयो। एक नागो अठो कोने ते जांग में डस के खाओ। भीम गिर गो आंगन में अरे तीजी भमरिया हो अब तो बेटी बाप की। एकदम बात सुनने अमृत लगा दिया। अरे चौथी भामर पर के फिर चौथी पर नंबर आयो। पचैया भामर पड़ने लगी भीम नाक में खाओ के भीम गिर गो अंगना में अरे छटाई भमरिया हो अब तो बेटी बलागी। एकदम से अमृत लाए और बासुक ने फिर लगा दिया। बासुक बार बार कह रहा है बचन दे चुका कोई नहीं खाएगा। लेकिन नागों को इतना जहर था कि सोच रहे थे मेरी बेइज्जती हो रही है। छटाई भामर पढ़ के फिर सताई पर नंबर आओ। तब तक क्या हुआ? सातई भामर पढ़ने लगी। एगो नागर ने भनायो चकाओ के भीमला तुम्हारी भन में अरे सतई भमरिया हो के बबुली है गई बाबुआ की अरे सतई भमरिया हो के बबुली है गई बाबुआ। आज साथ ही भामर पड़ी हैं तो भीमसेन लेटने गए हैं। बोले यही लेट हो गए। भीमसेन लेटते हुए काफी समय हो गया। बिस्तर लगा। आधी रात में भीमसेन को याद आ जाती है माँ की कुंती की। भीम रात ही रात में उठ के चल दिया बिना बताए। आकर के हस्तिनापुर में आते हैं तो सब लोग कहने लगे भैया वो बहू कहाँ है, भाभी कहाँ है? कहने लगे मैं तो छोड़ छाड़ के चला। अर्जुन बोले थे तुमने बहुत गलत किया। अर्जुन जाते एहलम के प्यार में पागल हो चुकी थी, रास्ते में मिलती है। भीम अर्जुन को कहने लगे तुम क्या? अरे भीम दगाबाज छोड़ गया। तो जैसे भीम के पास में बात की सुन करके अर्जुन आगे चले हैं। बोले माफी मांगता हूँ जाके। और माफी मांग रही है। बासुक ने कि कमीना आ गया उसका भाई तो मार दो इसको। उसका घोर संग्राम हुआ है बासुक के साथ में। और तब तक वो एलम मर जाती है वियोग में। फिर उलीपी नाम की लड़की सचेरी थी, उसके साथ अर्जुन एक शादी करके लाते। जय हो।